तक न्यायिक हिरासत में है और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया था, जिसमें बताया गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली शराब नीति घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। पार्टी के टॉप लीडरशिप सलाखों के पीछे है। ऐसे में पार्टी के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी लगातार आवाज उठा रही है और कोर्ट में भी चुनौती दी जा रही है। केजरीवाल की याचिकाओं पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने ईडी को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा था, जो उसने मंगलवार को दाखिल कर दिया, जिसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाले की साजिश के किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता हैं। वो नीति के निर्धारण में सीधे तौर पर शामिल रहे और इस नीति के जरिए कुछ लोगों को फायदा पहुंचाकर उनसे रिश्वत वसूलने में भी शामिल रहे हैं। रिश्वत की रकम का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया गया। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि हवाला के जरिए साउथ ग्रुप से जुड़े हुए लोगों ने आपको गोवा में चुनाव अभियान के लिए 45 करोड़ रुपए दिए। आप कार्यकर्ताओं के वेंडर्स, सर्वे वॉलंटियर और विधानसभा प्रबंधकों को गोवा में नगद भुगतान किए जाने के सबूत हैं। कैश की रकम गोवा चुनाव अभियान में शामिल आम आदमी पार्टी के लोगों ने हासिल की। इसके अलावा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के लेन देन और इस्तेमाल में उनकी भूमिका को दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ईडी के हलफनामे पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और जांच एजेंसी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। ईडी ने, सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर लगाए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला। तो आज जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था इस सवाल को। दिल्ली सरकार के अपने दावे और ईडी के अपने, लेकिन अगर ईडी के दावे सही हैं तो केजरीवाल की मुश्किलें हकीकत में बढ़ने वाली हैं। हालांकि इस बीच आम आदमी पार्टी को थोड़ी राहत भी मिली है। आप सांसद संजय सिंह को करीब 6 महीने बाद जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगी। सुनवाई के दौरान बेंच ने ईडी से पूछा, आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है। दरअसल कोर्ट को संजय सिंह के वकील ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। इसके बावजूद संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं। ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। संजय सिंह की जमानत पर आप खुशी जता रही है, साथ ही पूरा विपक्ष इसे सत्य की जीत बता रहा है, तो वहीं बीजेपी आप पर निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।